नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं भारतीय पौराणिक कथाओं की एक बेहद अनोखी और रहस्यमयी कहानी, त्रिशंकु स्वर्ग की कथा। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने अपने शरीर सहित स्वर्ग जाने का असंभव सपना देखा और जिसके कारण बन गया एक नया कृत्रिम स्वर्ग। बहुत समय पहले अयोध्या में सत्यव्रत नाम के एक राजा हुआ करते थे, जिन्हें बाद में त्रिशंकु कहा गया। वे धर्मात्मा और उदार राजा थे, लेकिन उनके मन में एक विचित्र इच्छा जन्मी। वे चाहते थे कि मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि अपने इसी शरीर में स्वर्ग जाए। ये इच्छा जितनी असामान्य थी, उतनी ही असंभव भी समझी जाती थी। लेकिन राजा त्रिशंकु किसी भी हालत में इस सपने को पूरा करना चाहते थे। सबसे पहले वे अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है और वे इसमें सहायता नहीं कर सकते। राजा त्रिशंकु निराश हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने वशिष्ठ के पुत्रों से मदद मांगी। ये बात गुरुपुत्रों को बहुत बुरी लगी। उन्होंने इसे अपने पिता का अपमान समझा और क्रोधित होकर त्रिशंकु को शाप दे दिया कि उनका सुंदर राजसी शरीर बदलकर एक चांडाल का रूप धारण कर ले। क्षण भर में राजा त्रिशंकु का रूप विकृत हो गया। वे अपमानित, दुखी और असहाय हो गए। इसी अवस्था में राजा महान ऋषि विश्वामित्र के पास पहुंचे और सारी घटना सुनाई। विश्वामित्र उनकी दशा देखकर दुखी हुए और क्रोध से भर गए। उन्होंने निश्चय किया कि वे त्रिशंकु की इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। उन्होंने भव्य यज्ञ की व्यवस्था की और शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण किया। उनके मंत्रों की शक्ति से त्रिशंकु का शरीर धीरे धीरे आकाश की ओर उठने लगा। राजा ऊपर और ऊपर और ऊपर उठते गए, तब तक कि वे देवलोक के द्वार तक पहुंच गए। लेकिन देवलोक में त्रिशंकु का प्रवेश स्वीकार नहीं किया गया। देवताओं के राजा इंद्र ने कहा कि शरीर सहित स्वर्ग में प्रवेश असंभव है और एक तीव्र शक्ति के साथ त्रिशंकु को नीचे की ओर धकेल दिया गया। राजा त्रिशंकु तेजी से धरती की ओर गिरने लगे। वे भय से चिल्लाए कि उन्हें बचाया जाए। गिरते हुए राजा की पुकार सुनकर विश्वामित्र ने तुरंत आदेश दिया कि त्रिशंकु वहीं रुक जाए, और चमत्कार की तरह राजा हवा में ही ठहर गए। न वे ऊपर जा रहे थे, न नीचे गिर रहे थे। विश्वामित्र अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने घोषणा की कि यदि इंद्र उन्हें स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने देंगे, तो वे स्वयं त्रिशंकु के लिए एक नया स्वर्ग रच देंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने नए नक्षत्र बनाए, नई दिशाएं स्थापित की और एक अलग कृत्रिम स्वर्ग का निर्माण किया। वही कहलाता है त्रिशंकु स्वर्ग। त्रिशंकु हमेशा के लिए उसी कृत्रिम स्वर्ग में स्थिर कर दिए गए, न देवलोक में न पृथ्वी पर, बल्कि दोनों के बीच अधर में लटके हुए। त्रिशंकु स्वर्ग की ये कहानी हमें कई बातें सिखाती है कि कभी कभी अत्यधिक जिद हमें मुसीबत में डाल देती है, और ये भी कि किसी महान व्यक्ति का संकल्प पूरे ब्रह्मांड को बदल सकता है। त्रिशंकु का स्वर्ग आज भी उन आकांक्षाओं का प्रतीक है जो पूरी भी नहीं होती और अधूरी भी नहीं रहती, बल्कि बीच में ही लटकी रह जाती है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको त्रिशंकु स्वर्ग की ये अनोखी कथा पसंद आई हो, तो मिलते हैं अगली कहानी में।